नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आज मैं एक कहानी सुनाऊंगा। मुंशी प्रेमचंद की कहानी सौभाग्य के कोरे। नथुआ एक अनाथ बालक था। राय भोलानाथ अति धार्मिक एवं दयाशील पुरुष थे। उन्होंने अनाथ नथुआ को ईसाई बनने से बचाकर अपने घर में आश्रय दे दिया था। भोजन, उतरे कपड़े, कभी कभार एक आध पैसा भी उसे मिल जाता था। उसका काम बंगले में झाड़ू लगाना मात्र था। राय साहब की एकमात्र पुत्री थी रत्ना। संपन्न होते हुए भी सहृदय एवं सुशील बालिका थी। एक दिन जब रत्ना दूसरे कमरे में मेम साहब से अंग्रेजी पढ़ रही थी, तभी नथुआ उसके सोने के कमरे में झाड़ू लगा रहा था। नरम मोटा गद्दा, उजली चादर और सुंदर दुशाला देखकर उसका मन बिस्तर पर सोकर देखने की इच्छा जागी। वह पलंग पर चढ़कर नरम बिस्तर पर लेट गया और दुशाला ओढ़ लिया। उसे लगा मानो वह रुई में धंसा जा रहा हो। काश वह राय साहब का बेटा होता। उसी क्षण किसी कार्यवश राय साहब ने कमरे में प्रवेश किया और नथुआ को पलंग पर लेटे देख लिया। अत्यंत क्रोधित होकर चिल्लाए, तू यह क्या कर रहा है? तेरी इतनी हिम्मत? और फिर उन्होंने नथुआ की धुआंधार पिटाई की। शोर सुनकर रत्ना भागे भागे आई और बीच बचाव करने लगी। दादाजी से क्षमा की मनुहार करने लगी। नथुआ रत्ना के पीछे दुबक गया। अंत में दादाजी ने अपना फैसला सुनाया। यदि अपना भला चाहता है तो इसी पल यहां से निकल जाए। नथुआ सिर पर पैर रखकर भागा। वापस उसने मुड़कर भी न देखा। वह एक गली में पहुंचा। शाम को एक वृक्ष तले वहां के लोग सभी गायन का अभ्यास कर रहे थे। नथुआ एक किनारे खड़ा होकर उन्हें सुनने लगा। एक आदमी ने उसे पास बुलाया और कुछ गाने को कहा। राह चलते दिल बहलाने को कुछ गुनगुना लिया करता था, सो वही उसने किया। वह आदमी घूरा गायन का उस्ताद था। तुरंत उसने परख लिया और नथुआ की राम कथा सुनकर उसे गले लगा लिया। अब उस्ताद ने नथुआ को अपने साथ रखना शुरू किया। 3 वर्षों के बाद साथ में नथुआ गाना, सहनाई, पखावज, सारंगी, तंबूरा, सितार सभी कलाओं में दक्ष हो चुका था। पूरे शहर में नथुआ की धूम मच गई थी। नथुआ अब नाथू राम बन चुका था। ग्वालियर में एक संगीत सम्मेलन हुआ, जिसमें देश देशांतरों से संगीताचार्य आमंत्रित थे। उस्ताद घूरे भी निमंत्रित थे। वे अपने साथ नाथू राम को भी ले गए। नाथू ने वहां भी धूम मचाई और सोने का तमगा हासिल किया। ग्वालियर के संगीत विद्यालय के अध्यक्ष ने उसकी प्रतिभा देखकर उस्ताद घूरे से आग्रह कर नाथूराम को संगीत विद्यालय में दाखिला करवा दिया। नाथूराम ने 5 वर्षों के अथक परिश्रम से न केवल विद्यालय की सर्वोच्च उपाधि ग्रहण की, वरन भाषा, गणित एवं विज्ञान में भी अपनी प्रखरता का परिचय दिया। उनका रहन सहन, तौर तरीका अब शिक्षित समुदाय का हो चुका था। जर्मनी के सबसे बड़े संगीत विद्यालय में उन्होंने दाखिला लिया और 5 वर्षों के कड़े परिश्रम के बाद आचार्य की पदवी लेकर भारत लौट आए। लखनऊ से बचपन का नाता था, अतः वहीं रहने का निश्चय किया। 10 वर्ष का बालक आज 23 वर्ष का शिक्षित भद्र युवक हो चुका था। शायद उनकी माँ भी अब अपने नथुआ को न पहचान पाती। शोर सुनकर उनका ध्यान भंग हुआ। जिस नामी कंपनी में उनकी नौकरी लगी थी, उसी के लोग फूल माला लेकर आदर में खड़े थे। एक युवती भी थी जो रत्ना से बहुत मिलती थी। आचार्य के रहने की व्यवस्था जहां थी वहां पहुंचे। यह बंगला तो वही था जहां बचपन में रत्ना के साथ खेलते थे। सारे सामान भी वही थे, जस के तस। पूछा, किसका बंगला है? मैनेजर ने बताया, एक राय भोलानाथ हैं, उन्हीं का है। आचार्य, राय साहब कहाँ गए? मैनेजर,
खुदा जाने कहाँ चले गए। कर्ज के कारण यह बंगला नीलाम हो रहा था, मेरे थिएटर के करीब था, सो मैंने इसे 40,000 में सामान खरीद लिया। बातों बातों में पता चला कि उस्ताद घूरे की किसी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। आचार्य महाशय उसी घर में रह रहे थे, पर ठीक उसी तरह जैसे कोई नई बहू अपने ससुराल में रहती है। धीरे धीरे आचार्य जी की प्रतिभा ने अपना रंग पूरे शहर पर दिखाना शुरू कर दिया था। चारों ओर वाह वाह हो रही थी। रत्ना और आचार्य परस्पर आकृष्ट और प्रेम बेहुअल हो रहे थे। राय साहब का बंगले पर आना जाना लगा रहता था। अपने पुराने घर में थोड़ी देर आकर बैठ जाया करते थे। जी बहल जाता था। धीरे धीरे बातचीत में जब उन्होंने यह जान लिया कि आचार्य जी अविवाहित हैं, तो एक दिन उन्होंने अपनी बेटी रत्ना से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। आचार्य ने टाल मटोल दिखाई। उन्हें भेद खुलने का भय था। वह यह जानते थे कि बचपन का सत्य जानने के बाद वह मात्र नफरत के पात्र रह जाएंगे। राय साहब ने रत्ना का विवाह आचार्य जी से करने का मानो पूरा मन बना ही लिया था। उन्होंने आचार्य जी से अच्छा वर पुत्री के लिए नहीं मिलता एक दिन कह ही बैठे कि वह विवाह की तिथि निकलवा लेते हैं, और अंततः दोनों का विवाह हो गया। विवाह हुए महीने भर हो गया था। एक रात भोजन के पश्चात आचार्य जी उसी पलंग पर लेटे थे जिसने उनके भाग्य चक्र को परिवर्तित कर दिया था। वह अपनी असलियत रत्ना को बतलाना चाहते थे। शायद मन में अनजान भय भी था कि कहीं रत्ना उनसे नफरत न करने लगे। पर आज कहने का मन बना ही लिया। तभी रत्ना कमरे में मुस्कुराती हुई आई। आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, चिराग गुल कर दूं ना? रत्ना, क्यों? क्या मुझसे शर्म आती है? आचार्य, शायद हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। रत्ना, तुम और धोखा? तुम में धोखा देने की शक्ति ही नहीं है। आचार्य, तुम कुछ नहीं जानती। रत्ना, सब जानती हूं। आचार्य, जानती हो मैं कौन हूं? रत्ना, खूब जानती हूं। तब से जानती हूं जब तुम बगीचे में खेला करते थे। मैं तुम्हें मारती थी, तुम रोते थे। मैं जूठी मिठाइयाँ देती थी, तुम दौड़ कर लेते थे। तब भी मुझे तुमसे प्रेम था, पर वहाँ व्यक्त दूसरे रूप में होता था। आचार्य, रत्ना, यह जानकर भी तुमने? रत्ना, हाँ, न जानती तो शायद न करती। आचार्य, राय साहब भी जानते हैं? रत्ना, नहीं, उन्हें नहीं मालूम। भूल कर भी न कहना, वह आत्मघात कर लेंगे। आचार्य, वह कोरे अभी तक याद हैं? रत्ना, अब पिताजी के पास उसका प्रायश्चित करने के लिए कुछ भी शेष नहीं है। उस कोरे ने हमें सब कुछ दे दिया है। अब तुम उन्हें क्षमा कर दो।